क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक है? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदलता है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो आपको एक ही जगह इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, या फिर आप फोन पर भी इनका जवाब ले सकते हैं। संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया है। आपको सिर्फ अब व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर मैसेज भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सूचना लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7977773753। और कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका ना लगवाना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और अब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ है कि कोविड-19 का जो टीकाकरण है उसको लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक कोशिश कर रहा है जागरूकता बढ़ाने की अपने इस मुहिम के जरिए। संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत हमने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांव का जायजा लिया और ऐसे ही एक परिवार से मिले। देखिए खास रिपोर्ट। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थीं। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गईं। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे मार्केट अपडेट की। और आज एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार खुले और आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी। बाजार शानदार मोमेंटम के साथ हुआ है बंद। निफ्टी 15,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 600 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और 2 महीने की बड़ी तेजी आज निफ्टी में रही। लेकिन की हाइलाइट्स क्या रहे आज के सेशन की और कहां सबसे ज्यादा एक्शन था, ये पूछ लेते हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहले तो बताइए आज के सेशन में कौन कौन सी पॉकेट्स थी, क्या की एक्शन था? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। भारतीय बाजारों को गैप अप शुरुआत मिली, जहां पर बीते 2 दिन का जो मार्केट का मूड था वो आज निकलता हुआ दिखाई पड़ा बाजार के अंदर। और मिड कैप स्मॉल कैप भी आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो शुरुआती तेजी, फिर थोड़ी गिरावट, लेकिन वापस निफ्टी ने 15,800 को होल्ड किया, उसके ऊपर फॉर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में हायर लेवल से जरूर थोड़ी सी बिकवाली आई, मिड कैप में थोड़ी सी बिकवाली हायर लेवल से आई, लेकिन फिर भी वहां पर हर निशान ही देखने को मिला। आज अच्छी खासी खरीदारी थी टेलीकॉम स्पेस में, स्पेशली भारतीय एयरटेल में, कैपिटल गुड्स में, जहां पे एल&टी जोरदार तेजी दिखा रहा था। पावर शेयरों में खरीदारी थी,
आईटी में इन्फोसिस या फिर विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में जोरदार उछाल था और रियल्टी और जो पीएसयू इंडेक्स है वहां पर भी एक अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल मेटल स्पेस का सपोर्ट, आईटी का सपोर्ट या फिर आप कह लें कि सेलेक्टिव जो रियल्टी और शेयरों का सपोर्ट था उसकी वजह से, टेलीकॉम सपोर्ट, कैपिटल गुड्स की सपोर्ट की वजह से बाजार में एक अच्छा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखें तो कौन कौन से स्टॉक्स रहे इंडेक्स के या फिर सेक्टर्स के जो ज्यादा रौनक में थे? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था टेक महिंद्रा। एक शानदार तेजी आप देखने को मिली। बजाज फाइनेंस जो कि नंबर्स के बाद शॉर्ट कवरिंग के चलते भी एक अच्छी तेजी आता हुआ दिखाई पड़ी। जेएसडब्ल्यू स्टील में नंबर से पहले खरीदारी रही और भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का एक इंपैक्ट रहा, जिसके आधार पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में यह भी शुमार हुआ। गिरने वाले शेयरों में एचयूएल, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और सिप्ला। एचयूएल जो कि नंबर्स के बाद टूटा और एशियन पेंट्स में भी बीते सत्र में नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े थे। मिड कैप में तेजी रही जेएसएल स्टील के ऊपर या जेएसएल हिसार के ऊपर, साथ ही साथ जुबिलेंट फूड शानदार नतीजे और उसके बाद शानदार मूव स्टॉक में देखने को मिला। ऑल टाइम हाई हिट हुआ। आईडीएफसी जहां पर खबरों के बीच एक उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में वेंकीज, बीएससी, सीडीएसएल और सीएसबी बैंक, यानी कि जो हाल फिलहाल के काफी ट्रेंडी शेयर थे वहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गेनर्स में आज मन्नापुरम का नाम शुमार था। एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन और नंबर्स के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जहां पर एक जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन था तो बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था। अब नजर रखनी होगी कल, जो कि काफी इवेंटफुल डे है, स्पेशली हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। शुक्रिया सुमित, ये तमाम की हाइलाइट्स बताने के लिए। तो आज तो मोमेंटम पॉजिटिव रहा है, कल कैसा एक्शन रहेगा वो सुबह मार्केट ओपनिंग के वक्त पता लगेगा, लेकिन आज अच्छा मोमेंटम दिखा। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है और आवाज समाचार में तो फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए।